या नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका पुनः स्वागत है। अच्छा अच्छा। और ज्ञान कर्म संन्यास योग में अकर्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो पिछले हफ्ते हमने इसको इंट्रोड्यूस ही किया था। और पूरी गीता में इतने सारे नगट्स हैं जो हम कुछ विजिट कर भी चुके हैं। आगे कुछ और भी हमें और इंट्रोड्यूस होंगे नगट्स। हम अक्षर ब्रह्म योग में सीखेंगे। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आत्म के बारे में हमने ऑलरेडी जाना है। सत्व रजस तमस के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान, ये सारे नगेट्स इतने ज्ञान मोती हैं गीता के। पर इनमें से यदि किसी एक ज्ञान मोती पे हमें हाथ रखना हो जो हमें वाकई हमारे सुख दुख का जो कारण है उससे हमें परिचित कराए, जिसको हम मोक्ष की बात कहते हैं, जो लिबरेट कर सके। और मोक्ष कोई डिजायर नहीं है, हम सबको यह इच्छा नहीं रखनी कि हमें मोक्ष मिल जाए। फिर तो गीता का ज्ञान ही बेकार गया अगर हम अपनी आसक्ति सब चीजों हटा के और मोक्ष में डाल दें कि नहीं नहीं मोक्ष मिलना चाहिए। तो मोक्ष कोई मिलने की चीज नहीं है, मोक्ष एक अनुभव की चीज है और वो हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको अनुभव कर सकते हैं। तो यदि कोई एक नगेट ऐसा है जो हमें उस मोक्ष के प्रति अनुभव करा सकता है और वाकई इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है उस स्टेट को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो है अकर्म, जिसकी हमने बात पिछले हफ्ते करी थी। आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। और मैंने एक छोटा सा लॉग भी अपना शेयर किया था। और जब हम थोड़ा सा पॉज लेंगे अकर्म की परिभाषा और थोड़ा बात करने के बाद, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि बाकी लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा साझा करें, इवन इफ दे हैव नॉट शेयर्ड इट इन अ पेन एंड पेपर फॉर्मेट। बट अपना पिछला एक हफ्ता, पिछला एक महीना, पिछला एक साल, जो भी पीरियड पे अपना ध्यान दे सकें, उसमें थोड़ा शेयर करें कि कितना वो समझते हैं उन्होंने कर्म किया, कितना विकर्म किया और कितना अकर्म किया। और जितना हम अपने विकर्म से तो हमें दूर भागना ही है, कर्म को जितना हम अकर्म की झोली में डालते जाएंगे, जितने हम अपने कर्मों को अकर्म बनाते जाएंगे, उतना हम मोक्ष को अनुभव करते जाएंगे और एक कर्म योगी का जीवन जी सकते हैं। तो ये अकर्म की जेनेसिस कहाँ से हुई, ये कृष्ण बताते हैं 11वें श्लोक ऑनवर्ड्स, जो हमने पिछले सेशन में थोड़ा सा कवर किया था। फॉर सेक ऑफ कंटिन्यूटी उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसी भक्ति प्रेम आस्था भक्त मुझे अपनाए, वैसे ही मैं वर्ता उनको पार्थ ये गुणता जाए। तो जैसी हमारी आस्था होगी, भक्ति होगी, हमारे भाव होंगे, जिस रूप में हम ईश्वर को अपनाते हैं। अब ईश्वर को भी कई तरह से अपनाया जाता है। कई बार हम ईश्वर को पूरी तरह समर्पित होकर अपनाते हैं, जो कि गीता भी कहती है कि अपना सारा ध्यान मुझ में लगा। और अभी बार बार मैं कहता हूं, ईश्वर क्या है इस चीज को भी पार्क कर दीजिए। ये भक्ति योग में हम समझेंगे ईश्वर क्या है। पर आप जिसको भी ईश्वर समझते हैं, चाहे अपने गुरु को, चाहे माता पिता को, चाहे भगवान को, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को, चाहे किसी देवी देवता को, जिसको भी आप ईश्वर समझते हैं, उस ईश्वर को जैसे आप अपनाते हैं, ईश्वर आपको उसी भक्ति के साथ, उसी भाव के साथ अपनाता है। तो यदि आप ईश्वर को फल की इच्छा के साथ अपनाते हैं, तो ईश्वर भी आपको कर्म बंधन के साथ अपनाता है, क्योंकि आप मुक्त नहीं हुए। आपने ईश्वर को अपनाया, छोटा सा ब्रैकेट में लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, छोटा सा जैसे आजकल लिखा रहता है टीएनसी अप्लाई। तो यदि आप ईश्वर को टीएनसी अप्लाई के साथ अपनाते हैं, तो ईश्वर भी आपको एक वापसी में एक लव लेटर भेज देता है, टीएनसी अप्लाई। फिर आप ईश्वर से यह नहीं पूछ सकते वाई मी, वाई दिस, हाउ दिस, क्योंकि जैसा भाव आपका था वही भाव आपको प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में फल के हेतु सभी पूजते देव, किंतु कर्म के कारण ही सिद्धि मिलती सदैव। तो ये नगेट यहां से अकर्म का डेवलप होना शुरू हो जाता है कि इस लोक में, और ये मृत्यु लोक क्यों बोला है यहां पर इसको, क्योंकि मृत्यु लोक का अर्थ ही है कि एक पार्ट है जो आपका आपके साथ नहीं जाएगा, वो है ये शरीर। और इस शरीर के प्रति आसक्ति के कारण ही आप फल के हेतु देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि आप इस शरीर के थ्रू ही इस संसार को समझते हैं। लेकिन उस सत्य को समझने के बजाय आप इस माया मोह को सत्य समझ बैठते हैं, और इसलिए आपके मन में जो इच्छा जागृत होती है वो फलों से बंधी हुई इच्छा जागृत होती है। तो मृत्यु लोक में फल के हेतु सभी पूजते देव, किंतु सिद्धि काहे से मिलती है, कर्म के कारण। और यहाँ कर्म को जेनरिक बोला गया है। इस कर्म को हम देखते हैं अकर्म कैसे बनता है। गुण कर्म आधार पर मैंने सृष्टि रची अपार, किंतु मैं अकर्ता हूं ना कि रचनाकार। और यहां गुण आ जाता है
कितना ब्यूटीफुली पहले भक्ति बोला, फिर भाव बोला, फिर कर्म बोला, अब कर्म में गुण आ गया। तो गुण इज द टी एंड सी अप्लाई। जैसे हम अपने पास गुण रखेंगे वैसी हमारी भक्ति और आस्था होगी, और उस गुण के आधार पे ही सृष्टि बनी है। यदि हम अपने हृदय में पूर्ण प्रेम, आस्था, क्षमा, दया रखेंगे तो हम वैसे ही रूप को प्राप्त होंगे। यदि हम अपने हृदय में राग, द्वेष, लोभ, ग्रीड, एंगर, टॉक्सिसिटी रखेंगे तो हम उसी रूप को प्राप्त होंगे जो आगे जाके हम पढ़ेंगे अक्षर ब्रह्म योग में, कि नाना प्रकार की योनियां होती हैं। योनियों से सिर्फ हमारा मतलब फिजिकल स्पीशी का नहीं होता है, हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का होता है। हम ह्यूमन स्पिरिट में होते हुए भी एक लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को प्राप्त हो सकते हैं, और हम किसी और फिजिकल स्टेट को प्राप्त होके भी किसी पशु के भांति, किसी पक्षी की भांति, किसी पेड़ वनस्पति की भांति भी हम एलिवेटेड कॉन्शियसनेस को प्राप्त हो सकते हैं। तो गुण कर्म के आधार पर ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है। लेकिन उसमें भी ईश्वर बोलते हैं कि मैं अकर्ता हूं, ना कि रचनाकार। क्योंकि यदि ईश्वर भी अपने आप को कर्ता मान ले तो वहां पर आ गई इच्छा, वहां पर वो खुद गुण के अधीन हो गए, और वो गुण और प्रकृति के परे हैं। क्योंकि कर्म फल में मेरी इच्छा हुई विलीन, हो ज्ञानी जो भगत वो मेरा, हो ना कर्म अधीन। तो यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, उस स्टेट को प्राप्त करना है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो, तो हमें उसी फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होना पड़ेगा। जिस तरह ईश्वर की, जिसे भी आप ईश्वर समझते हैं, जिस प्रकार ईश्वर की कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, भक्त की भी ईश्वर में अगर विलीन होने की यदि वह अनुभव प्राप्त करना है, तो कर्म के अधीन नहीं होकर कर्म फल के बियॉन्ड ही जाकर वो ईश्वर के पास जा सकता है। नहीं तो देयर विल बी अ बिग वॉल बिटवीन यू एंड द ईश्वर, बिकॉज ईश्वर इज बियॉन्ड कर्म फल एंड यू आर विद इन कर्म फल। तो आपको कर्म फल की दीवार लांघ के ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व काल से योगी ध्यानी कर्म ये करते आए, पुण्य कर्म से तू भी उनकी रीति आगे बढ़ाए। कर्म अकर्म का भेद सहज जान न पाए ज्ञानी, सुन मुझसे तू तत्व परम, मोक्ष मार्ग निशानी। कर्म अकर्म विकर्म का परिचय कर ले शीघ्र, देर करे पछताएगा, कर्म गति है तीव्र। और यहाँ पहली बार कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को बताना शुरू किया है। कर्म वो सारी क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म का फल होता है। अब हम सांस लेते हैं, वो एक क्रिया है। हम जन्म लेते हैं, वो एक क्रिया है। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो एक क्रिया है। हम बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, वो एक क्रिया है। उसमें कोई कर्म फल नहीं है। हम किसी फल की भांति फल रख के नहीं बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े हो रहे हैं। हम हो सकता है बूढ़े होने से पहले हम सोचे हम जवान बने रहे, बट वो हम काल चक्र के विपरीत नहीं जा सकते। लेकिन जो काल चक्र चल रहा है वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही उस क्रिया में फल बन जाता है वह कर्म बन जाता है। कर्म करे और भूले, बिन कर्म करे सब जाने, योगी उत्तम वही जो असली यह अंतर पहचाने। तो जैसे ही आपने कर्म के फल से कर्म को हटा दिया, मेरे को फल में इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं कर्म इसलिए कर ही नहीं रहा कि कर्म के फल मेरे को मिले। चाहे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स विच विल डिटरमिन वेदर द प्रोसीजर विल बी सक्सेसफुल और नॉट। मैं प्लेन इसलिए नहीं उड़ा रहा हूं कि मैं फलाने जगह पहुंच जाऊं, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। मेरा ध्यान सिर्फ प्लेन उड़ाने में है, मैं अपना कर्म सीधे करूं। यदि मैंने अपना कर्म सीधा किया है तो मैं जो लक्ष्य है मेरा उसको प्राप्त हो गई, सिद्धि तभी मिलेगी। पर योगी वही है जो ये अंतर पहचाने कि कर्म के अंदर फल की इच्छा छोड़ने से ऐसी अनुभूति होती है कि ये तो बिना कर्म करे ही सब हो रहा है। तो अकर्म वह होता है जिसमें आपकी रत्ती भर भी इच्छा और डिजायर नहीं होती। आप वो कर रहे हो क्योंकि पहली चीज आपकी प्रकृति वैसी है, स्वधर्म है आपका। चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, चाहे आप सरकार चला रहे हो, जो भी आपका कर्म है, आप में वो शक्तियां हैं, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, तभी आप वो करने की सिचुएशन में हो, आप वो सिचुएशन का पार्ट हो। तो कई बार हम बोलते हैं ना, हम इस सिचुएशन में क्यों आए। उस सिचुएशन में हमको
चूज करके डाला गया, क्योंकि वी अलोन कुड हैव हैंडल दैट सिचुएशन, वी वर इक्विप्ड फॉर दैट सिचुएशन। और जब हम उसको करते हैं बिना फल का ध्यान रख के, बिन कर्म करे सब जाने, यार मैंने कुछ नहीं किया, ये तो हो गया, ये तो होना ही था, ऑटो पायलट मोड में, वही असली योगी होता है। बिन संकल्प और कामना जो करता जाए काम, ज्ञान की अग्नि भस्म रहे वह ज्ञानी निष्काम। तो अंकित ने एक बहुत ब्यूटीफुल कोट शेयर किया था अबाउट गोल्स। तो यही बात आ जाती है संकल्प और कामना की। गोल्स जो होते हैं वो भी एक तरह का गुमान होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमने ये संकल्प लिया, हमने ये गोल रखा है। हम गोल रखने वाले होते कौन है? हम सिर्फ कर्म करने वाले होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम वो कर्म करेंगे। तो हमें कर्म करते समय कोई संकल्प या कामना नहीं रखनी चाहिए हम ये अचीव कर लेंगे या हमें ये अचीव करना है, चाहे वो वेट लॉस है, चाहे वो मनी है, चाहे वो कोई एसेट्स क्रिएट करने हो या प्रोसेसेस क्रिएट करनी है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है। बिन फल बिन आसक्ति के तृप्त हो जिसका चित्त, सब कुछ करके नहीं करे हृदय धरोहर रिक्त। क्योंकि जब हम बिना फल की आसक्ति रखे, जब हमारा चित्त बिल्कुल तृप्त होगा, वी आर कंटेंटेड, वी आर एट पीस, तभी हमारा कर्म 100% फुलफिल्ड होगा। तो जो संकल्प या गोल लेके हम लोग चलते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपना सेल्फ गोल उसमें घुसा देते हैं। गोल ऑलरेडी है, तभी हम एक योनि में, एक सिचुएशन में हैं। यदि आज इस कॉल पे हम सब हैं, बाय एंड लार्ज हम सब एजुकेटेड बीइंग हैं, हम सब ने अच्छी से पढ़ाई करी हुई है, हम सबको अच्छा परिवार मिला हुआ है, अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, तो ऑलरेडी द गोल वाज सेट फॉर अस। उसमें यदि हम अपने सेल्फ डिफाइंड गोल्स रख देते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये अर्जित करना है, मुझे ये डिलीवर करना है, वो एक्चुअली हमारे जो इटर्नल इनेट गोल्स हैं उसमें एक तरह का पल्यूशन क्रिएट कर देता है। अब हमने गोल क्रिएट किया, हमारा कर्तापन बीच में आ जाता है, या अब हमें यह करना है, और फिर हम रिजल्ट से बंध जाते हैं। कर दिया तो यह गुमान, ये हमने किया, देखा हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने एग्जाम क्लियर किया, हम अफसर बन गए, और अब आज हम ये कर रहे हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। तो आइदर वेज कर्तापन को हमें पीछे रखना है। तो जैसे ही हम अपने गोल्स रखते हैं, मुझे ये बनना है, हमने अपनी जर्नी जो थी, जो चल रही थी, उसको डिसरप्ट करके अपने हाथ में रख लिया। अपने हाथ में रख लिया तो फिर हम ही जिम्मेदार हैं। फिर हम किसी और पावर से, किसी और फोर्स से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हमें वो दो जो हम चाह रहे थे, क्योंकि वो तो आपको ले जा रही थी, वो तो शायद आपको बेटर देती। पर क्योंकि आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, आप कंडीशनिंग के द्वारा, माया मोह के द्वारा, फिजिकलिटी के द्वारा एक ऐसा गोल चुनते हो विच इज सबॉर्डिनेट टू द innate goal for which you were put already in that situation, either as a human being or as a father or as a teacher or howsoever. इसलिए मन को जीते, तन को जीते और जीते जो आप, कर्ता मात्र शरीर का नहीं करे कुछ पाप। जिसने अपने इस गोल सेटिंग, एक रिजल्ट ओरिएंटेड मन को जीत लिया है, वो अलाइन रहता है सत्य के द्वारा। तो जो हमारे सुख दुख होते हैं उनका कारण यही होता है कि हमने पूरी निष्ठा भक्ति रखने के बजाय वी टेक ओवर द कंट्रोल्स। व्हेन वी टेक ओवर द कंट्रोल्स, obviously these controls are fueled by ambitions, and that is the corruption and pollution we are talking about. And because that is not aligned with the true self, it triggers either सुख और दुख which we are not capable of handling. अगर हम एक सम रहेंगे तो हमें सुख और दुख की परिभाषा होगी नहीं। हमने सुख और दुख परिभाषित किए ही इसलिए हैं। सुख वो चीज है जो हमें आराम पहुंचाती है, दुख वो चीज है जो हमें विचलित करती है। यदि आपका चित्त में शांति हो, तृप्त हो, आपको ना सुख से हर्ष होगा, ना दुख से हम्म। विचलित होंगे। जी। संतुष्ट हो मन में जी। जिसके राग द्वेष ना लाए, सिद्धि और असिद्धि को एक समा अपनाए। चलो। और इसीलिए जिसके मन में पूरी संतुष्टि होती है उसको, let me just mute all the participants, there's some background noises, and if anybody wants to speak they can unmute themselves. One second. तो जिसके मन में संतुष्टि होती है, सुख और दुख से कोई राग द्वेष नहीं आता, जो सिद्धि और असिद्धि को, कर्म सिद्ध हुआ या कर्म सिद्ध नहीं हुआ, एक समान अपनाता है,
वही योगी कहलाता है, वही कर्म योग प्राप्त करता है। अब अकर्म की बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। नदी है, नदी बह रही है, नदी सिर्फ अपने धर्म को फॉलो कर रही है। नदी फ्लूइड होती है, उसमें एनर्जी होती है। वो कोई भी काली जगह ले लेती है, ऊंचाई से गिरती है तो उसका प्रवाह बढ़ जाता है। नदी बह रही है, वो किसी का पुण्य पाप का भागी नहीं बन रही। नदी से फसलें इरिगेट हो रही हैं और लोगों को भोजन मिल रहा है, नदी को उससे कोई पुण्य नहीं मिल रहा। और नदी में बहाव में कोई डूब के मर जाता है, नदी को उससे कोई पाप भी नहीं लगता, क्योंकि नदी सिर्फ अपना धर्म निभा रही है, सिर्फ बह रही है। इसी को अकर्म बोलते हैं। जब हम ऐसा कर्म करते हैं जिसमें फल के प्रति, आउटकम के प्रति हमारी कोई आसक्ति है ही नहीं, कुछ अफेक्ट ही नहीं करता उस कर्म के द्वारा क्या हो रहा है, वो मुझे अफेक्ट नहीं करता, तो वह अकर्म बन जाता है। क्योंकि आप वो कर्म फल के लिए कर ही नहीं रहे थे, आप कर्म इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेस थे, वह आपका स्वधर्म था, और उसमें एक तरह का त्याग था, एक यज्ञ था। तो जैसे ही स्वधर्म, कर्म और त्याग मिल जाता है, आपका कर्म जो है अकर्म बन जाता है। तो मैंने कुछ लॉग शेयर किया था अपना, जिसमें मैंने एक दिन की अपनी दिनचर्या लिखी कि सुबह उठा, तैयार हुआ और काम के लिए निकला। बहुत सारे लोग इस फेज में ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते क्योंकि जल्दी होती है और फटाफट सारे काम करने होते हैं, तो शायद डिजायर का तो कोई स्कोप रह ही नहीं रहा, वो ऑटो पायलट में चलता है। आदमी उठता है, अपना नहाता धोता है, उसके बाद थोड़ा खाता है और तैयार होकर निकल जाता है। प्रेटी मच लाइक अकर्म। इच्छा की शायद उस समय बैंडविड्थ भी नहीं होती। उसके बाद मैं ड्राइव करके काम तक पहुंचा। प्रेटी मच अकर्म, अनइवेंटफुल, ब्लिसफुल, अपना कुछ सोचते हुए जा रहे हैं, केयरफुली ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, एंड कोई परेशानी अगर नहीं हुई, प्रेटी मच लाइक अकर्म। उसके बाद मैंने अपना जो भी काम किया ऑफिस में, बिजनेस एज यूजुअल। कोई डिजायर नहीं थी, कोई ये नहीं था ये काम करने से ये मिलेगा, आज का ये काम है ये तो करना ही है, तो कर लिया। जितना हुआ उतना हुआ, जितना नहीं हुआ अगले दिन हो जाएगा। तो कोई उसमें ये भी डिजायर नहीं थी ये काम कंप्लीट करना है, ये ऐसे करना है। वो ऑटो पायलट में होता चला जा रहा है, वो काम हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बेस्ट ऑफ द एबिलिटी हो रहा है। तो वो सब अकर्म हो गया। फिर आया लंच आवर। कलीग के साथ लंच करने बैठे तो थोड़ा मुंह में पानी आया, किसी ने कोई अच्छी डिश बनाई, किसी ने कुछ शेयर किया, थोड़ी वहां गॉसिपिंग हुई, थोड़ी सी स्टोरी शेयर करी लोगों ने। कुछ बोल रहे हैं, हमने भी अपना ज्ञान बांटा, हमने भी बोला भाई हमने तो ये किया हुआ है। शायद कहीं ना कहीं एक डिजायर थी, इसको मैं इंप्रेस करूं कि भाई नहीं मेरे पास तो इतना अनुभव है, मैं तो ये भी देख चुका हूं, अभी तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। सो कहीं ना कहीं एक डिजायर थी टू हैव अ गुड टाइम। तो ये लंच और गॉसिप वाला जो आवर था, दिस वॉज नॉट प्योरली अकर्म, देवर कपल ऑफ डिजायर्स इन इट। चाहे वो बहुत इनोकुअस डिजायर्स रही हो, जिसको शायद कोई अकर्म की भाषा में बोल दे कि ये कोई डिजायर थोड़ी है, बट फैक्ट इज टेक्निकली देर इज अ डिजायर एलिमेंट, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो वो लंच आवर बहुत ही बोरिंग और नीरस लगता। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट स्पाइसी स्टोरी, फॉर दैट डिलिशियस मील, फॉर दैट कंपनी एंड फॉर दैट ब्रैगिंग। सो देयर वॉज अ कर्म एलिमेंट ओवर देयर। उसके बाद अपना काम खत्म किया, और काम खत्म करते करते लगा हाँ ये काम छूट गया, इसको कल पूरा करेंगे। एक डिजायर आ गई कि ये करना है। ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इसमें बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ देयर वाज अ डिजायर कि ये मुझे खत्म करना है। क्योंकि डिजायर होते ही मैं फल से बन गया, ये आज नहीं हुआ ये कल होगा। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन चाहता है कि कल ऐसा हो। तो चाहे उसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं हो, लेकिन एक मेजरमेंट आ गया। जैसे एक मेजरमेंट आ जाता है, आप किसी चीज से बंध गए, वो चीज आपको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं मन में एक अधूरापन रह गया। तो मोमेंट यू हैव एन अधूरापन इनसाइड द कोर ऑफ योर हार्ट, दैट इज अगेन कर्म। देयर इज अगेन सम रजस एलिमेंट इन इट। उसके बाद निकले और घर जाने के लिए। अब शाम का ट्रैफिक बहुत फर्क होता है, सुबह का ट्रैफिक बहुत फर्क होता है। तो अब लोगों से भिड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कुछ एक लोगों को मनी मन में कोस भी रहे हैं, और कुछ लोगों को पछाड़ भी रहे हैं। अच्छा तू मेरे से आगे कैसे निकला, मैं निकल के बताता हूं क्योंकि मैं सही हूं, तुम गलत ड्राइव कर रहे हो। ये अब कर्म से भी ज्यादा स्टेट में पहुंच गया, ये विकर्म बन गया। क्योंकि यहां अब खाली डिजायर नहीं है, यहां पे डिजायर टू कंट्रोल है, डिजायर टू हैव समथिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। जहां पे एक कंपेटिटिवनेस आ गई कि ये मेरे से कम है, मैं इससे ज्यादा हूं, इसको मुझे करना है।
इसको मुझे हराना है। तो एक कहीं ना कहीं एक तमस आ गया, एक तामसिक कंटेंट आ गया। इसलिए मेरी दृष्टि में वो विकर्म है। क्योंकि अपने मन में मुझे वो भी नहीं आने देना चाहिए था। अपने मन में मेरे को सिर्फ ये भावना होनी चाहिए थी, जैसे सुबह ड्राइव कर रहा था ब्लिसफुली, अभी भी करूं। बट बीइंग पार्ट ऑफ द रियल ट्रैफिक, दोज सेंटिमेंट्स केम इन, एंड प्रॉब्ली दैट रिक्वायर्स लिटिल मोर ट्रेनिंग, कि उसमें भी हम एक सम रहें। उसके बाद खाना वाना बनाया। अगेन, इतने ट्रैफिक में फंसे होने के बाद थोड़ा सा एक तरह का रिलैक्सेशन चाहिए, एक थोड़ी सी आराम चाहिए। तो फिर थोड़ा सा रजस आ गया वहां पे, कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा लेजर मिल जाए, थोड़ा अनवाइंड कर लें। उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करी। पढ़ाई में वापस अकर में पहुंच गए, क्योंकि जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ा। ऑलरेडी ऑफिस का काम थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसमें ज्यादा सोचा नहीं कितना काम बचेगा, जो कर सकते उतना करा। और उसके बाद क्लोज द डे, अपना खाना पीना खा के, वॉक वगैरह करके, विच इज अगेन ब्लिसफुल ग्रेटफुल, वो सब अकर्म की भांति हो गया। और सोने से पहले बच्चों से बात करी। उसमें फिर थोड़ा सा कर्म आ गया, क्योंकि बच्चों से बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको एक फुलफिलमेंट दे रहे हैं। ये दिल मांगे मोर वाली बात होती है, बच्चों से बात करके मन करता है और 15 मिनट बात कर लें। और उसके बाद कर करा के कंफर्ट वाली फीलिंग के साथ आप सोने गए। तो कहीं ना कहीं एक एक आसक्ति थी उस एलिमेंट में जो लास्ट में हुआ। सो अगर एक दिन उठा के देखूं, तो देवर शेड्स ऑफ कर्म, अकर्म और विकर्म। कोशिश रहती है कि ज्यादा ज्यादा अकर्म की स्टेट में दिन बीते। बट इसी में अभ्यास की जरूरत है, इसी में रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। जो हमारे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कर्म और विकर्म आ जाते हैं, जहाँ पे हम एक सम नहीं रह पाते, द आउटकम रियली अफेक्ट्स अस, आइदर इट बॉदर्स अस और इट इलेट्स अस, वो हमारा कर्म बंधन बन जाते हैं। सो आई विल टेक अ पॉज ओवर हियर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीवन कि यदि हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा पलट कर देखें, पिछला हफ्ता, कोई एक दिन, कोई एक महीना, कोई एक फेज लाइफ का, हाउ डू वी सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन कर्म, विकर्म और अकर्म? Avinash, may I ask a question? जी बिल्कुल। हाँ, I am sorry I missed the earlier part, लेकिन रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने अकर्म किया, मतलब किसी को स्वेच्छा से किसी की हेल्प की और कोई हमें उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन उससे मन को अच्छा लगा, तो क्या वो भी कर्म बन गया? अगर मन को अच्छा लगा क्योंकि उसमें कोई चीज मिली, तो वो नहीं, एक, मिला कुछ नहीं, नहीं, मिला कुछ नहीं। अगर सिर्फ शांत, हमने हम्म, सिर्फ हमने एक किसी की जो जरूरतमंद था उसकी हेल्प की, और उसकी हेल्प करके उसकी खुशी देखकर हमें भी खुशी हुई, हमें भी अच्छा लगा। खुशी नहीं कर रहे, अच्छा लगा, तो क्या ये भी कर्म हो गया? तो आपका बस हल्का सा विरोधाभास जो 1% है, वो पहली स्टेटमेंट है, हमने कोई अकर्म किया। अकर्म हम कर ही नहीं सकते, अकर्म हो जाता नहीं, है मतलब ठीक है, है आप ना? हम जो अकर्म की परिभाषा है हाँ, उसके हिसाब से कह रहे थे इसीलिए मैंने कि उसे वन जैसे आपने परसेंट कहा अकर्म और कर्म अलग अलग करिए, तो जी, अकर्म नहीं किया मतलब हमने किसी की स्वेच्छा से सहायता की, जिसकी ना तो उसको अपेक्षा थी ना हमको कोई उससे कुछ लेना देना था, लेकिन हमें करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आइडियली क्योंकि हमने, उसकी खुशी हमने देखी, हाँ, जो उसकी खुशी चेहरे पे देखी, उससे हमें लगा कि ठीक हुआ ये। हाँ, तो तो क्या आइडियली ये भी? अगर हमें इतना सा भी अच्छा भी लगा है, तो टू दैट हाँ। एक्सटेंट वो भी कर्म है, अकर्म नहीं है। क्योंकि अकर्म हमें, हम जैसे आदित्य थे हमारे एक कलीग जो पहले आते थे, वो हर बार एग्जाम्पल देते थे। संध्या जी को याद होगा, फूफा जी को याद होगा, हंस पानी में रह के भी नहीं भीगता है, या कमल का पत्ता पानी में रह के भी शुष्क रहता है, सूखा रहता है। तो हमें अच्छा भी नहीं लगना है, वो हमें लगना, हम उससे बंधना ही नहीं है। हमने किया, वो उसकी भलाई हुई, वो अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते जाए। नहीं, गए तो वो भी अपने रास्ते, हम भी अपने रास्ते, पर लेकिन क्षण भर को हाँ, तो उसकी क्षण भर खुशी को, देखकर,
हाँ, तो नहीं, हमें, हाँ, उसकी खुशी जो है वो सुकून देती है, हाँ, वो ये कहिए, सुकून, हमें वो सुकून लेने वाली संतोष देती है। फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हम बस कर, नहीं, फीलिंग हमें लेने की बिल्कुल नहीं थी, हाँ, लेकिन हाँ, एक संतोष का उत्पन्न हाँ, बट सो भाव सो उत्पन्न लॉन्ग, हुआ। अगर उसको हम डिकोड करेंगे ना, उस संतोष में भी हमें कहीं अंदर कोई ना कोई अपनी इच्छा निकल के आ जाएगी कि हाँ, ये हम इसलिए, अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए और हमारे कर्म वैसे हुए। तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं नहीं, ये भी नहीं सबकॉन्शियस। था कि हमारे कर्म होने चाहिए, बस ये था कि इसकी मदद हो गई, इसको वही, जरूरत थी। तो ये देखिए वही बात एग्जैक्टली है, अंकल, ये हम यही कोई यही नहीं सवाल है, मेरा भी था। हाँ, हम कोई नहीं है जो किसी की मदद करने वाले, हम कोई नहीं है किसी की हेल्प करने वाले। नहीं, अगर हम हैं, हम एक कंड्यूट ही हैं, हम एक साधन ही हैं, बिल्कुल हम एक साधन है, हम अपना मार्ग के कर्म कर रहे साधन हैं। है। हमें अच्छा, देखिए जैसे मोमेंट अच्छा लगेगा ना, तो वहां ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी चीज में हमें बुरा भी लगे। क्योंकि मान लीजिए उसकी मदद हो गई, पर मान लीजिए मदद के बजाय उल्टा होता, आप करने तो चले थे मदद, ऐसी भी सिचुएशंस होती है ना, और हो गया किसी का नुकसान, तो उसमें भी बुरा लगता हमें कि भाई सॉरी सॉरी, हम ये दिस वाज नॉट आवर इंटेंशन। तो इन बोथ द केसेस, अच्छा लगे या बुरा लगे, वी आर बाइंडिंग ourselves टू द आउटकम इज डिटर्मिनिंग कि हमें कैसा लग रहा है। अकर्म में वी आर फ्री फॉर द आउटकम। ये नुएंस है अकर्म का, क्योंकि इसको मुझे उन्होंने, यही डाउट आता है अंकल, मैं भी जब अपना लॉग लिख रहा था तो आई रियलाइज अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया तो वो कर्म है या अकर्म है। मतलब कर्म तो है ही, मतलब मुझे तो ये काम करना ही है, इट इज माई ड्यूटी। अब इफ आई पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट, इफ आई काइंड ऑफ आई एम एक्स्ट्रा नाइस टू देम, तो क्या वो कर्म बन जाता है? तो वो, उसको और आप अगर एक्स्ट्रा क्यों यूजुअल बोल रहे ट्रीटमेंट हैं, वो किया, उसको आप एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट प्लेस वो क्यों नहीं नहीं था? अब, हाँ, नाउ आई से, ये क्यों है? अभी जनरली लोग क्या करते हैं, पेशेंट आया, ट्रीटमेंट लिख के दिया, ठीक है जाओ ठीक हो जाएगा, वो हो जाते हैं ठीक, दैट इज हाउ इट वर्क्स। एक्स्ट्रा, मैं इफ आई से 100 पेशेंट्स वेटिंग एंड आई गिव एक्स्ट्रा टाइम टू एवरीबॉडी, आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, तो ऑब्वियसली वो दैट इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बट अब आप बोल रहे हैं कि अगर वो ठीक हो गया तो मुझे उसका कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कई बार नहीं ठीक होता है तो बुरा लगता है, दैट हैपेंस, दैट इज प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन एंड प्रोफेशनल डिससेटिस्फेक्शन। अभी हाउ डू वी बिकम रोबोट्स एंड डोंट फील सो एनीथिंग अबाउट इट? कंपेयर योरसेल्फ टू द रिवर। रिवर बह रही है, कहीं पे फसलें उग आई, उन फसलों से किसी को खाना मिल गया, पूरे सिविलाइजेशन का पेट भर गया। रिवर को नहीं अच्छा लग रहा, रिवर अपना काम कर रही है। और रिवर में डूब के कोई मर गया, रिवर को बुरा नहीं लग रहा, रिवर फिर भी बह रही है। We अब are a ये बड़ा bundle of मुश्किल है अंकल, अभी emotions. अभी आपके ये इमोशन को आप कैसे डिसोसिएट करोगे अपने से? आपके सामने बच्चे भी आते हैं, वो आर ट्रबलिंग, वो आर इन पेन, आपके सामने ऐसे लोग आते हैं, हाउ संध्या जी हाउ कुछ यू कह रही हैं, आर? लेट लेट संध्या जी चिप इन। Well, I'm just telling that, yeah, it's just a matter of time. The more we imbibe these values of Gita, it will come to you. Even I also was struggling, and I had told like कि बच्चों की आसक्ति कैसे खत्म करूं, you know. तो वो धीरे धीरे पता है ये आने लगता है. You go deeper, we definitely are a bundle of emotions. It's very natural to feel good and bad and all that. बट देन दिस इज, एक बार आपको ये सब चीजें समझ में आने लगती है ना, देन वी जस्ट गो बियॉन्ड दैट. आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आने लगेगा आपको. ओ मैं तो मतलब बस मुझे ये करना है इसलिए मैं कर रही हूँ. एग्जैक्टली। मैं कुछ अफेक्ट नहीं हो रही, कोई मेरी तारीफ कर रहा है उससे भी नहीं हो रही, कोई मेरी बुराई कर रहा है, कुछ हो रहा है. मैं मैं भी बहुत बार इस चीज से स्ट्रगल करती हूँ. पर आप जितनी ज्यादा इसमें घुसते जाओगे ना गीता के इसमें, तब आपको समझ में आएगा, ओह क्यों मैं अच्छा फील कर रही हूँ, क्यों मैं बुरा फील कर रही हूँ. मुझे संभाव रखना है, मेरा काम है, मैंने कर दिया, दिस इज इट. आप यू विल गेट इट ऑटोमेटिकली. द और डेली फर्स्ट, लॉग लिखने में थोड़ा एक दो और डाउट आप और आते अंदर घुसते जाइए ना गीता में, तो हाँ, आप अपने आप आ जाएगा ये. अंकित जस्ट मैं हैं, अलाउ मी, एक दो डाउट और आते यस. Ankit, wait a minute. Ankit, just allow me हैं। हाँ जी। 2 minutes. I'll hear you out. The first step always, and this we have seen repeatedly, this is several times that we are, few of us are here, so we can see that journey for each individual. The first phase does start with questioning. And what you're doing is exactly right. You have to question. Because without questioning, you will not understand the chasm between where you are and where you need to be. तो बिल्कुल वो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। और इवन दीज ने भी जो पूछा कि हमें अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगना चाहिए, आंसर इज अच्छा नहीं लगना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज
कैसे नहीं लगना चाहिए, वो तो एक अच्छा काम हुआ, सुकून ही है। नाउ यू हैव टू डिग डीपर, वो अच्छा क्यों लग रहा था। तो यू विल फाइंड योर आंसर रादर देन वी पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ। एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चन, वो अच्छा क्यों लग रहा था। एंड द मोमेंट यू डिकोड दैट वो अच्छा क्यों लग रहा था, यू विल फाइंड एन आंसर कि क्या था आपकी बाइंडिंग, व्हाट वर यू अटैच टू। सो नाउ गो बैक टू योर क्वेश्चन एंड कंप्लीट योर थॉट व्हाट यू आर सेइंग फॉर योर डेली लॉग। अभी दूसरा मैं क्वेश्चन ये था, अभी अगर शाम, सॉरी, Now go ahead, Ankit. Sorry, we'll just complete Ankit. अगर अगर शाम को सपोज मैं मेडिटेशन करता हूँ आधा घंटा, तो आई फील गुड, है ना? मतलब मे बी इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट देन ग्रेजुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड यू स्टार्ट लाइकिंग इट। अगर आप शाम को जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, यू फील गुड, बट देन ऑब्वियसली अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी एक मे बी जिम्मेदारी है हमारी। तो ये जिम्मेदारी, अकर्म yes. है या कर्म है? ये मतलब हाँ, वे देखो, वे डू यू फिट दिस? अपनी बॉडी का ध्यान रखने की डिजायर नहीं है, अपनी बॉडी का ध्यान रखने की अकाउंटेबिलिटी है। देयर इज अ डिफरेंस हाँ। बिटवीन डिजायर एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Particularly, we as human beings, we have this mind, we have the consciousness. So we have to be aware of what is our duty. और इसलिए आगे हम आगे पढ़ेंगे, मे बी इट विल टेक अ वाइल, 12 प्रकार के, आगे वी आर स्लोली गेटिंग इनटू दैट। दोज आर द टूल्स टू डिलीवर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये नहीं करना, हाँ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, आई एक्टेड रिस्पॉन्सिबली। कर्तापन हटा देना है। जैसे हम कर्तापन हटाएंगे ना, आई डिड दैट, वो अच्छा बुरा लगने वाली फीलिंग आई के साथ आती है। हम्म। आई डिड दिस, आई एम फीलिंग गुड। आई कुड नॉट डू दैट, आई एम फीलिंग बैड। अरे तुम होते कौन हो करने वाले, पहली बात। हम्म। और अगर तुम होते भी हो कुछ करने वाले, तो तुम कर क्या रहे थे और क्यों कर रहे थे, दैट इज द सेकेंड पार्ट। सो ऑल दीज क्वेश्चंस अविनाश, गो बैक। हु आर यू जी? मैं ये कहना चाह रही थी। मैं अभी एक उत्सव में गई थी, जहाँ एक एक है हमारे जान पहचान के, वो बहुत सारे अनाथ बच्चों को पालते पोसते हैं और उनको बड़ा करते हैं। ऐसी ही एक लड़की की उन्होंने शादी की थी, तो उनके परिवार का हर सदस्य उसमें जुटा हुआ था। और वो तो खुद उन्होंने शादी ब्याह भी नहीं किया है, वो पूरे इसी में है। तो उन लोगों को देखकर ये प्रेरणा लगती है, आती है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ हमें इनकी तरह और करना चाहिए। तो क्या ये भी फीलिंग, So यही तो गीता सिखाती है कि आप और उसमें जाते जाइए, बिना किसी इच्छा के आप वो उस अच्छा कर्म करते रहिए। बिल्कुल तो सही। वहीं पर कुछ हमने भी अगर किसी की सहायता की, तो हम्म, हमें क्यों बुरा लगना चाहिए? क्यों अच्छा भी नहीं लग रहा, मतलब अच्छा कोई सेंस में नहीं लग रहा, पर एक ये लगता है कि हाँ चलिए कुछ तो ठीक हुआ। हाँ, तो वो जो हल्का सा नुआंस भी है ना, कुछ तो ठीक हुआ या कुछ अच्छा लग रहा है, हमें उस, नहीं, अच्छा इसी सेंस में कि कुछ ठीक कर्म किया गया। हाँ, उस छोटी सी बाउंड्री, बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस बचा है। जैसे 99% तो अकर्म ही हो रहा है, लेकिन उस 1% में अगर कहीं डीप विद इन द कोर ये है, हाँ देखो हम ये करना चाह रहे थे, प्रेरणा मिली थी, आज हमने ये किया, मन बहुत हमारा शांत है। इवन इफ आई पुट इट एट दैट, वी डोंट हैव टू लेट दैट थॉट कम अबाउट आवर सेल्स। हमारा मन शांत है, हमने कुछ तो ठीक किया। आप कर्म करिए, कर्म करिए, आगे बढ़िए, आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं करना। एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं। ड्राइव कर रहा हूं, कई बार क्या होता है, हम ड्राइव कर रहे हैं और बाजू में गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ड्राइवर को पलट कैसे देखते हैं। कई बार एक जिज्ञासा होती है। समटाइम्स द अदर पर्सन इज नॉट ड्राइविंग वेल एंड उसको हमें देखना होता है, भाई कौन है, करते हैं। या अदर पर्सन इज ड्राइविंग वेल एंड यू वांट टू से देखो कौन है। सो अकर्म मीन्स हमें दूसरे ड्राइवर की तरफ पलट के देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना करना है। तो इन दिस केस हमारा दूसरा ड्राइवर कौन है, हमारा दूसरा ड्राइवर ये शरीर है, ये हम हैं। तो हमें अपने आप को देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो इन योर एग्जाम्पल, प्रेरणा मिली, प्रेरणा मिलनी बहुत अच्छी बात है, दैट शोज कॉन्शियसनेस हमारी एलिवेटेड है। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिलती। अब उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, क्योंकि पहला रिसोर्स माइंड ही है। फिर हमने उसे यज्ञ की भांति कर्म कर दिया। जैसे ही यज्ञ की भांति कर्म कर दिया, वो कर्म हो गया, वो हमने नहीं किया। अब हमें इतना सा भी भाव, वो अगेन जैसे संध्या जी ने बोला, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट कैन नॉट बी अचीव्ड एज अ टारगेट,
इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड कुछ टाइम बाद जब हम इन्हें एंग्रेन कर लेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं कि हमने क्या किया और अच्छा लगा या बुरा, हमने किया। हमने एज एन कुछ तो बोलना ही है, ऑब्वियसली ये यंत्र है, हमने किया और आज हम कुछ और कर रहे हैं। पर मुझे अगर हम ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो आगे अच्छा कैसे कर पाएंगे? हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा? इट अगेन बॉइल्स डाउन टू दैट। हमें रिफ्लेक्ट नहीं, एज आई सेड ऑलवेज गो बैक टू द रिवर। रिवर रिफ्लेक्ट नहीं करती मैं कब झरना थी, कब पतली थी, कब चौड़ी थी, कितने लोग बहे, कितने नहीं बहे, कहाँ मैं फंसी। रिवर कह रही है मैं बह रही हूं, मैं सिर्फ बह सकती हूं। तो आप जिस भी कैपेसिटी में जो कर्म कर सकते हैं, आप बस कर्म करते चले जाइए, उसको मेजर मत करिए हम और कर्म। नहीं, हम तो नहीं है उसमें, बस ये है कि ठीक काम हुआ, ठीक हाँ, हुआ जो। क्योंकि ठीक में भी एक जजमेंट आ जाता है ना, एक मेजरमेंट आ जाता है। अब जिसे आप ठीक समझ रहे हैं, कोई मतलब मैंने दूसरा कह सकता है ये मैंने उतना कोई ठीक नहीं है। मैंने कोई विकर्म नहीं किया, वो मैंने बात कोई ठीक है। विकर्म नहीं किया। हाँ, तो ठीक वो है। विकर्म की कैटेगरी में नहीं है, पर वो अभी भी कर्म की कैटेगरी से मुक्त नहीं हुआ है। अगर उसमें एन आयटा ऑफ ट्रेस रिमेन्स कि ये अच्छा काम हुआ। सो इसीलिए वो रिवर की एनर्जी हमेशा ध्यान रखिए। आर यू द रिवर और आर यू अ क्वालिफाइड रिवर? आर यू अ गुड रिवर और अ बैड रिवर? सो इट जो सुकून वाली बात है ना, सुकून सोचने से नहीं आता, सुकून की स्टेट होती है। यू विल बी इन स्टेट ऑफ ब्लिस, यू विल नॉट मेजर द ब्लिस, ब्लिस कैन नॉट बी मेजर्ड, ब्लिस कैन बी मेजर एक्सपीरियंस। नहीं हो रहा, हाँ लेकिन स्टेट ही उत्पन्न हुई। हाँ, पर जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छा काम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं नहीं, वो एक तो अब कुछ ना कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हाँ, नहीं मैं समझ कहूंगी। रहा हूं। तो उसमें सिर्फ आप कर्म करिए, जो आप कर रहे थे वो करिए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डज इट फील गुड और डज इट नॉट फील गुड। इसलिए कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल है, मान लीजिए उसका उल्टा हो जाता तो आपको बुरा लगता। तो यदि उल्टा हो जाने में आपको बुरा लगता, सही नहीं है वो नहीं चीज। नहीं, बुरा क्यों लगता है? जो हमें कर सकते थे हमने किया, बस खत्म बात। लेकिन कई बार होता है ना अनइंटेंडेड कोलेटरल डैमेज, किसी का नुकसान हो गया, आप करने तो सही चले थे बट किसी का नुकसान हो गया, तो ऐसे में बुरा लगता है ना कई बार। तो यदि ऐसे में बुरा लगना गलत है, तो सही हो जाने पे अच्छा लगना भी गलत है, इज द क्रक्स ऑफ अकर्म। है ना, होता ठीक है है। कई बार, हम तो भाई अच्छा करने चले थे, हम किसी की हेल्प करते हैं और दोनों टकरा गए और गिलास टूट गया, एंड वी से सॉरी सॉरी सॉरी। भाई मैं भी यही उठा रहा था, तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था। अब वो तो देखिए, कुछ ऐसा है कि समाज के धर्म भी हैं, तो उसमें हाँ कह दिया तो कह दिया। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो यही न्यूएंसेस हैं छोटे छोटे, जितना इंग्रेन करेंगे ना, यू विल लिबरेट, वी विल लिबरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ इवन फीलिंग। वी डोंट हैव टू फील। ये नहीं कह रहे ह्यूमन बीइंग है तो फील मत करिए, एज अ कर्ता, एज अ डूअर फील मत करिए, ये हमने किया, हमें अच्छा लग रहा है, हमसे अच्छा हुआ। अच्छा। तो मे बी वी विल बस रिविजिट। उसमें मैं वाला नहीं आना चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं आना चाहिए और और कर्म वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कि मैं और कर्म नहीं, और अगर आउटकम। अच्छा और बुरा नहीं लगेगा, कर्म ही नहीं करेगा। अच्छा लगने में तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके ओवर हम ये सोचा कि बस हम ही करता है और हम ही ऐसा करते हैं या उसके बारे में, वो जरा एक्सेस है। अदरवाइज भगवान ने तो फीलिंग दी है, हमको अच्छा लगता है हम काम करते हैं। कोई चीज बुरी चीज है, बुरी हम समझते हैं तो बुरा अवॉइड करते हैं। तो उतनी फीलिंग तो होनी ही चाहिए। पर अगर वो और अच्छा बुरा परिणाम से है, तो वो सही नहीं है। हाँ, परिणाम के वजह से अच्छा और बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, कर्म, परिणाम से नहीं, हाँ परिणाम से नहीं। हाँ एक बट कर्म ठीक था, हाँ बट कर्म कर्म ठीक ठीक, था। पर अब कर्म उसका ठीक क्यों फल लगा? चाहे जो हो। बट कर्म ठीक क्यों था? कहीं ना कहीं परिणाम भी आ रहा है ना। नहीं नहीं, परिणाम नहीं। उस किसी को जरूरत थी सहायता की, तो उसको सहायता मिली, बस तो सहायता खत्म बात। मिलना इज द परिणाम ना, सहायता नहीं, इसीलिए। परिणाम हम नहीं कर, हमने मिल अ, गई उसको, चाहे वो उसको माने चाहे न माने। हाँ कुछ बट लोग वहाँ, ऐसे भी होते हैं हाँ बट ये कि उसके मानने की बात नहीं हो उन्हें रही मिल है। गई, लेकिन वो उसे समझते कुछ नहीं है। वो उसके मानने की बात नहीं हो रही है, अभी ये आपके मानने की बात हो रही है। आपने उसको कैसे कॉन्शियसनेस में उतारा आपने। इसीलिए मैं कॉन्ट्री एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका एफर्ट वही का वही था, लेकिन मान लीजिए किसी का नुकसान हो गया, तो यदि उसका नुकसान होने में आपको बुरा लगता, वो नेचुरल था, तो वो चीज भी गलत है।
इसलिए अगर उसका नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आप सोच रहे थे कर्म कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगे, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नहीं, देखिए ऐसा सांसारिक। है कि जैसे मैंने मुझसे कितने ही बच्चे जो हैं वो आईएएस पीसीएस की परीक्षा के लिए कुछ सहायता हमको मांगने आते थे। हम्म, पढ़ा दिया उनको जो मुझे बस जानकारी बस थी। भले बस ही उसको उनको समझ में आया नहीं आया, उनका अच्छा हुआ बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। करेक्ट। आपको पढ़ाने के बाद भी वो अच्छा बुरा लगने से आपको मतलब नहीं है, आप बस पढ़ाइए और हाँ। अपना अगले काम में लग जाइए सीटी बजाते हुए। हम्म। अच्छा राशि। जी एक सेकेंड, सुभाष जी, नैना जी ने हाथ उठाया हुआ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सो अविनाश जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम गोल किसे डिफाइन करें। जैसे अभी आप बोले कि आपने जब ऑफिस गए तो आप उसको अकर्म स्टेट में आप ड्राइव कर रहे थे, बट योर गोल इज टू रीच द ऑफिस ना। तो एवरी टाइम वी आर डूइंग समथिंग, हम किसी एक डायरेक्शन में, मतलब समथिंग इज गाइडिंग अस कि व्हाट आर द सीरीज ऑफ थिंग्स दैट वी विल डू। आई मीन उतना ज्यादा अटैचमेंट से ना करे, फिर भी देयर शुड बी समथिंग दैट टेल्स अस कि ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए। वो काम करते समय यू डोंट डू इट विद द फीलिंग कि हाँ ये काम से मुझे मिलेगा, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट। आई एम लिटिल कंफ्यूज कि गोल, बिना गोल रखे हाउ विल यू डिसाइड कि मुझे कौन सा काम क्यों करना चाहिए। हाँ, तो द गुड पार्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज कि यू एनीहाउ डोंट हैव टू डिसाइड गोल, समबडी एल्स डिसाइड्स द गोल फॉर योरसेल्फ। ठीक है, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाता है। ठीक है, ओनली व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू डिसाइड गोल फॉर योरसेल्फ। उस पे सेकंड में आते हैं। सो वेदर समबडी एल्स डिसाइड्स और नॉट, वी विल डिस्कवर गोल्स। अब हम जब तक पढ़ रहे होते हैं, जॉब नहीं कर रहे होते, तो शायद एक गोल खुद ही डिफाइन हो जाता है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है, चाहे वो सोसाइटी करती है, चाहे पेरेंट्स करते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली वो सामने कॉन्शियसनेस हमें विजिबली देती है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाउ बस जी, को देखना उनके लिए बहुत ढेर सारा प्यार दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। सॉरी, क्या ये सभी सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? आई सभी थिंक जल्दी अमित करते आपके एंड से। आई विल जस्ट म्यूट एवरीबडी एल्स एंड देन व्हेन पीपल स्पीक दे कैन अनम्यूट। सॉरी अबाउट दिस। तो नो आई एम सो सॉरी। जैसे ही हम, एक चीज होती है गोल, इन मोस्ट केसेस गोल हमें मिलता है, वी हार्डली डिफाइन आर गोल, बट देन वी ऑल्सो डिफाइन विच इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ इट। यदि हम उसमें डिजायर डाल देते हैं, मेरे को ऑफिस तो जाना है लेकिन मेरे को 15 मिनट में पहुंचना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड डिजायर। गोल मीन्स अ मीन्स टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। ऑब्वियसली आप हायर्ड हो एज अ प्रोफेशनल, आपको इन कन्वेंशन स्टाइल ऑफिस जाके ही काम करना है, तो वो तो ऑफिस जाना ही है। वहां डिजायर नहीं है, दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी, दैट इज योर कर्मा, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट अनलेस इफ यू आर सिक और वॉट एवर इट इज। तो आप इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑफिस इसलिए नहीं जा रहे कि आपको एक गोल मीट करना है, आप ऑफिस इसलिए जा रहे हो क्योंकि उसको जाके ही आप अपना उत्तरदायित्व, अपनी अकाउंटेबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हो। उसमें कोई डिजायर नहीं है। डिजायर वहां आती है जब आप बोलो 9:30 तक पहुंचना था, आई वॉन्ट टू रीच बाय 9:25, वो डिजायर आ जाती है। या एनी अदर डिजायर, इस रास्ते से पहुंचूं, उस रास्ते से पहुंचूं, कम ट्रैफिक वाला। हाउ सो इनॉक्वस दीज डिजायर्स आर, अ डिजायर इज अ डिजायर। So I want to give the technical answer first and then apply it to the practical. So goal जो है, goal is nothing but your accountability. If you map all goals to your accountability, आपका बहुत level of desire और कर्म जो है हट जाएगा, because this is what you are expected to do, that is why you are hired. तो अब desire वाली बात नहीं रहेगी, now you have to do it with a complete honesty. अब उस complete honesty में हम कई सारी कंडीशनिंग से, कई सारी फिजिकलिटी से इन्फ्लुएंस होकर ये गोल्स डिफाइन कर लेते हैं। अब मेरे को सर्जन तो बनना है, मेरे को बेस्ट सर्जन बनना है, मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए, मेरे को नेम एंड फेम चाहिए, मेरे को कॉन्फ्रेंस में जाना है। दीज आर द डिजायर्स दैट वी impregnate in our journey of attaining the goal. So so long as we take the goals purely as a contract between us and the employer, there is no desire in it. And you do it to the best of your ability and you don't worry, जैसा अंकित ने बोला, पेशेंट रिकवर होगा नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी आउटकम की है ही नहीं। आपकी जिम्मेदारी ये भी नहीं है कि आप बेस्ट सर्जन कहलाओगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप आओ, पेशेंट को देखो, पूरा काम करो, और पेशेंट देख के अगले पेशेंट को अंदर बुला लो। डज इट काइंड ऑफ रिजॉल्व दैट डिलेमा, नैना? क्या आई मीन आपने जब अर्लियर बोले कि कुछ भी गोल नहीं रखना, लाइक कैसे फिर डिसाइड करना? नाउ दैट यू एक्सप्लेन that which has an outcome which will give you a perhaps materialistic satisfaction, उनको नहीं रखना है, but otherwise there is something that is guiding you.
इज नाउ क्लियर। पहले मुझे लगा आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कर दिया, लेकिन कैसे हम मैकेनिकली रोबोट, जस्ट दैट्स व्हाई हाँ, वो थोड़ा और क्लियर होगा, हम स्वधर्म की बात आगे करेंगे। सो जो ये नुआंस है कि जैसे मटेरियल तो वाकई विकर्म की तरफ जाता है, बट क्या हमें स्पिरिचुअल गोल भी रखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं मोक्ष का, मेरा तो मोक्ष का गोल है। अगर आप मोक्ष का गोल रखेंगे तो वो भी डिजायर हो जाएगा फिर, स्पिरिचुअली भी। तो होता क्या है, गोल्स कैसे आते हैं इन अ नटशेल, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, हमें और बहुत सारी अपनी अकाउंटेबिलिटी नजर आने लगती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सिर्फ रिसीव करते हैं, जब हम टीनेजर होते हैं तो हमें पता चलने लगता है नहीं, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ गुड सिटीजन। जब हम अडल्ट होते हैं तो हमें पता चलता है, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ गुड पेरेंट। दैट बिकम्स आवर गोल बिकॉज दैट इज आवर अकाउंटेबिलिटी विद द elevated consciousness. So our heightened consciousness gives us the कौन है? tasks to do. And if we do those tasks without desiring an outcome, that becomes an akar. अमित, Sure, आप Ramesh. कुछ कह रहे थे और सुभाष जी आप कुछ कह रहे थे, पहले सुभाष जी को सुन लेते हैं फिर अमित को सुन लेते हैं। ऐसा है जी कि मेरा जो अपना मानना है, पहले तो ज्ञान ये आपके श्लोक 13 में आपने, क्योंकि उसमें 4 गुण का होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये कहाँ तक अपने अपने कर्मों के हिसाब से अफेक्ट करते हैं जब हम कर्म करते हैं। इसको थोड़ा सा पार्क करिए, इसको हम अध्याय 14 में विस्तार से समझेंगे इन चारों गुण। अच्छा, और दूसरा मेरा जो भी आप डिस्कशन हो रही है, सारा कुछ जो भी हो रहा है, ये मेरा ये मानना, अपना मानना ये है, एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का ये है कि कर्मों को जानना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी कर्म करो कर्तव्य भावना से करो, जैसे कि वो आप डॉक्टर से बोला है कि आपने आप करते हैं और उसका रिजल्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और जो कर्म करो कर्तव्य भावना से करो और उसको भगवान के कृष्ण अर्पण करके करो। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जैसे दुख में सुख मिश्र रहता है और दुख में सुख रहता है, ऐसे ही हमारे शुभ कर्मों में अशुभ भी होते हैं, अशुभ में अशुभ भी होते हैं। तो मनुष्य के लिए मेरे हिसाब से जानना बहुत मुश्किल है कि कर्म है अकर्म है। विकर्म को तो आपको इजिली जान सकते हैं कि कर्म में भी कई आते हैं। कर्म में नित्य कर्म है, निमित्त कर्म है, काम्य कर्म है जो कर्म कांड होता है, फिर प्रायश्चित कर्म है। सुभाष जी, कर्म हाँ जी, कांड में, नित्य कर्म में बहुत ही सिंपल चीज है, मतलब वन कैन गो इनटू सेवरल क्लासिफिकेशंस, बट मोटी बात है, अगर कर्म में डिजायर है तो वह अकर्म नहीं बन सकता। हमें डिजायर हटा देनी है, फिर हम चाहे कितनी भी भांति में रखें, डिजायर नहीं है तो वह अकर्म है, बिल्कुल। डिजायर है आप तो वह बिल्कुल कर्म है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उसमें मेरे कहने का ये है कि आप कर्मों के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आप जो भी आप कर्म करो कर्तव्य भावना से करो जो आपका, और दूसरा आपको जो भी अर्पण करो आप भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अर्पण करके करो। उसमें क्या है कि दुख भी वो देंगे, सुख भी वो देंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और एक चीज मैंने आपसे और पूछनी थी कि सपोजिंग हम किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आदमी जो है झूठ बोल रहा है, पता है झूठ बोल रहा है, एक घंटा पहले कुछ बोला था, 2 घंटे पहले कुछ बोला था, कल कुछ बोला था, और उसको पॉइंट आउट करना, वो आपके लिए कर्म है या विकर्म है या अकर्म है? अगर आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जिसमें आपका कुछ भी नहीं है तो वह मेरा आपका कुछ नहीं है अकर्म है, उसमें, तो वह आपका मेरा कुछ अकर्म नहीं है। है। मेरा सिर्फ यह है कि सत्य का साथ देना है, मेरे को सच्चाई का साथ देना है। तो उसको रियलाइज करवाना है कि भाई तू जो कह रहा है गलत कह रहा है, या अपने आप को सुधारो इनडायरेक्टली। मैं ये नहीं, अपना मेरे में उसमें कुछ का स्वार्थ नहीं है। नहीं, सुभाष जी, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। पहली चीज मैंने बोली ड्यूटी। कई बार क्या होता है, आपका तो कुछ नहीं है बट आपकी ड्यूटी भी नहीं है वो पॉइंट आउट करना, तो हमें ये सत्य के विजन भी साथ होनी चाहिए कि वॉज इट आवर ड्यूटी टू इंटरजेक्ट और नॉट। कई बार क्या होता है, कॉर्पोरेट हायरार्की में हमें लग रहा है सामने 3 लेवल बड़ा सीनियर है, वो कुछ गलत बोल रहा है, बट शायद उस समय आपकी ड्यूटी भी नहीं है क्योंकि इट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन। तो ये 2 चीजें साथ में जाती हैं, क्या ये आपका उत्तरदायित्व भी बनता है, और दूसरा ऑब्वियसली ये आपका इसमें क्या है अपना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसलिए हम हर सिचुएशन में घुसेंगे। तो हमें यह भी देखना होता है क्या वो हमारा स्वधर्म भी है कि नहीं। तो अगर वह हमारा स्वधर्म नहीं है, हमारी ड्यूटी भी नहीं बनती वो काम करने की,
उसमें भी हमें अननेसेसरली नहीं फंसना चाहिए। तो सत्य का साथ तो देना चाहिए ना, जो सत्य बोल रहा है, तो सत्य का साथ नहीं दोगे तो वो भी आपके लिए तो बुरा है ना। नहीं तो नहीं, गीता तो यही कहती है, सत्य पहली के चीज साथ रहो। ये भी है, क्या उस समय आपकी ड्यूटी बनती है सत्य का साथ देना, या किसी और की ड्यूटी बनती है? अगर किसी और की ड्यूटी है तो वो ड्यूटी उसको करने दीजिए, अपने ऊपर लेने के बजाय। देयर आर मल्टीपल फेसेट्स टू दैट। तो जरूरी नहीं सिर्फ आपकी ड्यूटी हो, शायद आपका सीनियर कोई और बैठा है जो उसकी ड्यूटी बनती है, तो आप सिर्फ उसको सेंसिटाइज कर देंगे तो वो बोल दे, तो दैट इज अ फॉलोइंग द करेक्ट प्रोटोकॉल, देन यू इंटरजेक्टिंग। नहीं, आप में दो चीजें, एक तो आप कह रहे हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इज सेपरेट, आई एम टॉकिंग इन ए जर्नल, व्हेन यू आर सिटिंग इन ए सोशल गैदरिंग। बट उसमें भी अपने अपने इनफॉर्मल प्रोटोकॉल्स होते हैं, सोशल गैदरिंग में भी। यदि आपको लगता है कि वो आपका उत्तरदायित्व है और उसमें आपका कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली करिए, और वो अकर्म ही रहेगा, डेफिनेटली। वो अपनी जर्नी पे है, आप अपनी बस जर्नी पे है। बस बस बस। बस तो वो बस उसको यही सोच लीजिए कि ये बोल रहा है झूठ, तो ये और यदि आपको लगता है कि वो आपका उत्तरदायित्व है उस समय, तो जरूर बोलिए। आपको वो धैर्य नहीं रखना। ये हम अध्याय 14 में फिर आएंगे, कौन से धैर्य में भी रजस, तमस और सात्व होता है। तो यदि, तो यहां वही बात है कि आपको यह डिस्क्रिशन होना चाहिए कि आर यू सपोज टू स्पीक एंड अपहोल्ड द धर्मा, डेफिनेटली डू दैट। बट इफ यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एंड अपहोल्ड द धर्मा, समटाइम्स साइलेंस इज योर धर्मा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशन टू ऑब्जर्व। थैंक यू। माधुरी कुछ कहना चाह रही हैं? और सॉरी माधुरी, उससे पहले अमित, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैं यही पूछ रहा था कि आप कह रहे हो की टू अकर्म इज नो डिजायर और डिजायर, सो मैं सोच रहा हूँ आई कांट इमेजिन ए सिनेरियो जहां मैं अपनी सारी डिजायरें खत्म कर दूं। वो कैसे, हाउ डू आई अचीव दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वही समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, वो थोड़ा टाइम है उसमें, अभी हम सिर्फ अध्याय 4 में हैं और अभी तो कर्मयोग शुरू हुआ है। पर चलो ठीक अगले है, ओके। अगले सेशन में हम 12 प्रकार के यज्ञ, यज्ञ इज नथिंग बट अ कर्म डिलीवर्ड विदाउट डिजायर। इट विल टेल यू 12 डिफरेंट वेज, 12 डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स। सो वो एक ब्रिक मिलेगा आपको। एंड टू स्टार्ट विथ, बार बार ये बात समझ में आएगी, गीता में बहुत सारे नगट्स हम कैसे करें। इट लुक्स थ्योरेटिकल एंड इम्पॉसिबल। एक नगट पकड़ के बैठ जाइए जो आपको रिलेट करता हो, आपको लगता हो दिस इज माय स्टोरी, एंड इफ आई कैन टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट, आई वुड हैव प्रोग्रेस 20%, 30%। सो जब अगले सेशन में हम 12 प्रकार के यज्ञ बताएंगे, उनमें से एक यज्ञ को आप पकड़ के बैठ जाओ कि ठीक है, बाकी 11 मैं बाद में देखूंगा, लेट मी स्टार्ट विद दिस। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट विद दिस, दैट विल ड्राइव योर जर्नी फॉर द रिमेनिंग 11 एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू। हाँ, सो अभी प्लीज बी वेरी वेरी पेशेंट। अभी आपको, एज आई सेड, इट्स नॉट अ कोर्स कि आपको क्विज है और आपको 90 नंबर लाने हैं उसमें से और आपकी डिजायर्स गायब हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ सोकिन करिए। सोकिन करने के बाद कुछ नगेट्स जरूर ऐसे होंगे जिसमें यू विल स्टार्ट बिलीविंग। यो मुझे बिलीव नहीं कराना पड़ेगा, योर यात्रा विल डिटरमिन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू रेजोनेट टू, एंड यू विल से हाँ, मेरे में तमस ज्यादा है, मुझे तमस कम करके मैं रजस पे आ जाऊं। अगर आप रजस पे आ गए, दैट्स अ ह्यूज ह्यूज स्टेप। सत्व अपने आप आता रहेगा। जस्ट एज एन एग्जांपल। ओके, थैंक यू। यस माधुरी। So Avinash, I had this thing on excellence in the sense that आपने कहा कि कर्म करके निकल जाओ, that's all you need to do. लेकिन अगर वो डॉक्टर का एग्जांपल लें तो like I don't remember who it was, Amit said that I can either just मतलब पेशेंट को देख के दवाई लिख के मतलब नेक्स्ट पेशेंट को देखूं. The other thing to do, of course, is to be more compassionate, which these days most doctors are not. Spend that much extra time, just the outcome, is obviously going to be better. Now, what differentiates a karma which is just done to tick the box versus a desire for excellence? Because it matters to the world, right? That whether it's a doctor or whoever else does their job really well. So, what am I missing here? What's a karma just done and a karma done really well? So probably Ankit, would you like to respond to that first? And then if somebody else would like to throw some light. एक second, I'm trying to speak. Maybe you are busy, don't worry. Anybody else would like to answer?
difference between a कर्म just done to check the box No, versus a absolutely. I कर्म. was trying to speak. Can you hear me? हाँ, we can speak, we can hear you, please go ahead. हाँ, एक्चुअली ये जो मॉरल डिलेमास है ना, ये पर्टिकुलर मेडिसिन में बहुत आते हैं ये। आई डोंट नो, अब जो बोला एग्जैक्टली यही, अगर मैं पेशेंट को 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके समझाऊंगा कि इंसुलिन ले लो और क्यों लेना जरूरी है, तो शायद वो ले लेगा। सिर्फ आई राइट इट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, गिव इट टू, वो नहीं लेगा। ठीक है। तो अब यही यही दिस इज द पॉइंट, कर्म डन एंड कर्म डन वेल। नाउ इफ आई हैव 100 पेशेंट्स वेटिंग फॉर मी, ऑब्वियसली आई मे नॉट हैव द एनर्जी टू एक्सप्लेन इट टू एवरी अदर पर्सन की इंजेक्शन लगाना क्यों जरूरी है और टैबलेट से काम क्यों नहीं हो सकता है। बट देन यस, इट मेक्स अ डिफरेंस। अब अगेन, इट्स ऑल बिकॉज वी आर अ रिसोर्स पुअर कंट्री और नहीं है इतना, तो डॉक्टर्स डोंट हैव सो मच टाइम। बट देन दैट इज नॉट द राइट वे। आइडली आई शुड, बट आई हैव माय ओन लिमिटेशंस, कैसे करूँ। संध्या जी कुछ कह रहे हैं? अब मैं ये कह रही थी कि आप को कहीं बाहर, मतलब ये क्वेश्चन का ऐसा है कि आप खुद देखिए आपका धर्म क्या है, और हम क्यों कंपेयर करें कि दूसरा जो है कम टाइम दे रहा है। I do my duty with the best of my capability and leave it at that. बस खत्म हो गई बात। तो आप आई एग्री, टाइम आई देता एग्री। है नहीं देता है, बस आप अपना कर एग्जैक्टली, लीजिए and एग्जैक्टली। you move on. और And don't अंकित, feel about yourself because I explained to him, so he did that. You do it to the best of, your training, your capability, your intention, and it is over. मतलब personally, I feel that way. नहीं, और आई अंकित एग्री, आई एग्री। आपका, फाइनली यू हैव टू कम डाउन टू दैट कि और मैंने समझा दिया है तुम्हें, अभी जस्ट। आपका बेस्ट भी चेंज होता रहेगा। ऑन अ लीन डे योर बेस्ट विल बी गोइंग एक्स्ट्रा एफर्ट, यस, ऑन अ बिजी डे यस, योर यस। सी, बेस्ट इज आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, वही इट बेस्ट था। इट डिपेंड्स। अगर अगर मैं पूरी रात सोया नहीं, इफ आई एम टायर्ड, ऑब्वियसली आई नॉट हैव द एनर्जी टू एक्सप्लेन टू हिम। अगर मैं रात को अच्छे से सो के मॉर्निंग में फ्रेश आया हूँ, प्रॉब्ली आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। अब करेक्ट। ये पेशेंट की किस्मत थी या मेरी किस्मत थी, मेरे एनर्जी था टू। इसको प्रारब्ध बोलते हैं। वो आपका प्रारब्ध बन के है, आप उसका प्रारब्ध बन के थे उस दिन। ठीक है, आपको उससे 10 मिनट मिले या उसको आपसे आधा घंटा मिला, वो उसका उस समय का प्रारब्ध था ना। हाँ, एग्जैक्टली। अभी जैसे बात करते करते मैं आ रहा था, आई सॉ पेशेंट ऑफ माइंड, उसको मैंने सर फोड़ लिया समझा समझा के, बाबा इंसुलिन ले लो, ले लो, ले लो, मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। हिज किडनीज आर स्पॉइल्ड, प्रॉब्ली हिज हार्ट विल फेल। बट वो नहीं मानता है तो नहीं मानता है। मैंने उसकी फैमिली को बुलाया, बेटे को बुलाया, बहू को बुलाया, सबको समझाया, वो नहीं मानता है। मैं किसी और पेशेंट इतना एफर्ट भी नहीं करता शायद। वो ठीक है, अपनी बट यात्रा पे देन निकला है, उसकी यात्रा ले जा रही है उसको जहां पे जाना है। वो आपके थ्रू भी आया, उस आपसे आगे हाँ। जाएगा, वो शायद वापस लौट के आएगा। तो बस वही, इसमें स्पेशली मेडिसिन में ये एथिकल डिलेमास बहुत होते हैं। यू यू रियली डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द इन लाइन। एनी इट्स इन एनी फील्ड। जो कर्म अकर्म की हम बात कर रहे हैं, ये तो हमसे संबंधित है, इट्स नॉट लिमिटेड टू अ फील्ड। क्योंकि चाहे आप पब्लिक सर्विस ले लो, चाहे आप कंसल्टिंग ले लो, मैं कंसल्टिंग वर्ल्ड से आता हूँ। कंसल्टेंट्स ऐसे ऐसे स्कैम्स करते हैं कि आई विल बी डूइंग अ ग्रेट डिसर्विस इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ, हाँ, तो इट इज ह्यूमन इमोशंस एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट, व्हेन यू ड्रॉ लाइन कि यार मैं इतना कर सकता हूँ, मैं आपको इतना समझा सकता हूँ, आगे देखिए आपकी आपकी खुद की बुद्धिमत्ता है। बस एग्जैक्टली, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बहुत पहले मैंने आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द जनरल मैनेजर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपका आउटकम से अटैचमेंट ही नहीं होता। मैं किसी की जिंदगी अच्छा करना बुरा हूं ही नहीं उसके लिए, बस मैं अपना करती रहूं जो मुझे करना है, टू द बेस्ट ऑफ माई इंटेंशंस। मेरा धर्म क्या नहीं, है, that's उस it. हिसाब से, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बगीचे का काम, कुछ भी हो, बस करते और बस मूव ऑन, मूव ऑन। तो ठीक है, इट्स आई ये वुड कर्तव्य भावना का कर्म है ना, अपना कर्तव्य भावना से कर्म करते जाओ, दैट्स ऑल। बिल्कुल। आई रिजल्ट की डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। Correct. I'm still keen to listen some examples if somebody reflected, may not come as a log or something, but still want कि वो किसी ने कुछ ट्रिगर किया था क्या किसी के थॉट्स को? कर्म अकर्म विकर्म, when we reflect back, how do people see अभी उनके कितने विकर्म हैं? And it's not about judgment, there's no judgment here, it's not about naming people, but just a reflection. Where do we find अविनाश, जी? एक चीज मैंने अभी जैसे मैं एक शॉप पे गई, मैंने कुछ खरीदा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कम वे करा है। तो मैंने बताया कि थोड़ा कम है और फिर उसने उसको पूरा किया। तो ये क्या था? अब ये मतलब कर्म तो था ही, क्योंकि
मुझे लगा कि ये ठीक नहीं वे करा, लेकिन आई मीन व्हेन आई एनालाइज तो मुझे समझ नहीं आया कि ये करना ठीक इसलिए मुझे लगा क्योंकि वो गलत कर रही थी, तो इसलिए आई वांटेड टू पॉइंट इट आउट, बट व्हाट कैटेगरी दिस कर्म लाइज इन, आई डोंट नो। सो यदि नहीं, बहुत सिंपल है और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है। यदि आप उसको इसलिए, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, सो डोंट टेक इट फॉर योर एग्जांपल, बट इफ इन अ सिचुएशन अ पर्सन पॉइंट्स आउट, क्योंकि उसको कम मिल रहा था, तो यह डिजायर वाला कर्म है। क्योंकि उसका होल ड्राइवर ऑफ पॉइंटिंग आउट, अरे मेरे को 900 ग्राम कैसे दिया, 100 ग्राम कम रह गया, आई एम पेइंग यू फॉर दैट। ठीक है, तो वो डिजायर है, उसमें कर्म है। लेकिन आप उसको इसलिए, आप मतलब दैट पर्सन इज पॉइंटिंग आउट प्योरली बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग थिंग दैट पर्सन शुड नॉट डू, आइदर वो इग्नोरेंस से हुआ या डेलिबरेट हुआ, इट हैज टू बी कॉल्ड आउट। एंड इट डज नॉट मैटर आपको 900 मिले, कई बार हम बोलते हैं ना, बेटा पैसे की बात नहीं है, तुझे हमें 900 ही दे, बट ये काम गलत है। तो इफ यू विद दैट फीलिंग, तो वो कंप्लीटली अकर्म है। I think they were both the feelings. Like I felt that she is giving me less, Yes. and also I wanted to point it out that why is she doing this? जी, तो एक सेकेंड। तो so long as we can dissect it into any element of, one second, something happened. So long as we can dissect it to any element of a desire of an outcome, ये होना चाहिए था, हमको ये मिलना चाहिए था, there is a कर्म element to it। वो हमारा कर्म बंधन बन के हमारे पुरुष को घेर लेगा, हम उससे मुक्त नहीं हो सकेंगे, और वो हमारे साथ आगे जाके उस कर्म बंधन के हिसाब से प्रारब्ध बन के निकल के आएगा कि ठीक है, अगली बार डॉक्टर अंकित से मुझे 10 मिनट ही मिलेंगे, 15 नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट मार मार जाऊंगा, डॉक्टर अंकित बोलेंगे आई एम वेरी बिजी, तुम्हें बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, और यदि वो अकर्म की भांति हुआ है, अंकित स्माइलिंग आई नो, तो आपको डॉक्टर अंकित का 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आप विल बी सरप्राइज, ये हुआ कैसे। डॉक्टर अंकित बोलेंगे आ जाओ आ जाओ, अभी कोई बात नहीं, अभी आज कोई पेशेंट नहीं आया, आई कैन गिव यू 1 आवर, मैं तुम्हारा प्रोसीजर भी कर दूंगा आज के आज ही। सो that is that is where this lies. Any iota of desire is creating your mold for future कर्म बंधन। और कमिंग टू अमित्स क्वेश्चन, अरे भाई डिजायर कैसे छोड़ सकते हैं, मेरी तो जिंदगी भरी पड़ी है डिजायर से, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यहाँ करना है वो करना है, ये बनना है वहां लाना है। टेक वन थिंग एट अ टाइम। उन डिजायर्स को भी हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, कौन सी डिजायर्स ऐसी हैं जो हमें प्लेजर देती हैं, वो तामसिक डिजायर्स हैं। कौन सी डिजायर्स ऐसी हैं जो हमारी इफिशिएंसी नापती हैं, वो राजसिक हैं, कि हमने ज्यादा आउटपुट किया तो हम ज्यादा काम हमारा बेटर हो रहा है। और कौन सी डिजायर्स ऐसी हैं जो हमें बेटर कर्म करने में हेल्प करती हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, वो डिजायर जो है इजीएस्ट टू गिव अप होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक एलिमेंट होता है मेरा इसमें कुछ नहीं है, बट वो फिर भी एक डिजायर का एलिमेंट लेके हमारे सामने आती है, दैट इज द इजीएस्ट टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि एट द कोर वी डोंट वांट इट फॉर आवरसेल्व्स। सो वी शुड स्टार्ट विद दोज डिजायर्स जहां पे they come in the element of desire, but at the core we never wanted it for ourselves, it did not matter, maybe because we are conditioned that becomes a desire, and then we have to start working at the rajasic part, and obviously the tamasic will be most difficult if that is already ingrained. आई थिंक ऐसे गीता में आप आगे बढ़ते जाएंगे, सब क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा होती जाएंगी इस पे, आराम से बहुत। तो अभी हम बिल्कुल शुरू ही किया है हमने, अभी तो कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो अगर हम लोग इसी एक नगेट को डेली याद रखें, व्हेन वी गो टू बेड, आज हमने अकर्म कितने किए, बाकी सब भूल जाएं, विकर्म भूल जाएं, कर्म भूल जाएं, आज हमने अकर्म कितने किए, और कई दिन तक हो सकता है एक भी ना दिखाई दे, वो हमें खुद प्रेरणा देगा, यार आज तो एक अकर्म कर लो, 1 महीना हो गया मैंने कोई अकर्म नहीं किया। तो चाहे देखिए अविनाश जी, मैं तो रोज 3 दफा ये भगवान से प्रे करता हूँ। मैंने भी आपके बात कि हे भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो कुछ भी तूने दिया है बहुत खुश हूँ, आत्मा में खुश हूँ, आत्मा से रममान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मार्गदर्शन करना कि मुझे अच्छे कर्म करने की तेरी अनन्य भक्ति में परम धाम को पा, बस इतना ही कहता हूँ और कुछ नहीं। बस ठीक है, शुक्रिया ही करना है। कर्म करो, उसमें कर्म भी आ जाते हैं, सब कुछ अच्छे मार्ग ऐसा भगवान दर्शन करे कि जिसमें सब अच्छे कर्म ही हों।
तो गीता के ज्ञान जितने नगेट्स हमें मिलते जा रहे हैं, एटलीस्ट एक डायरी में लिखते जाएं, हाँ ये नगेट मेरी समझ में तो आ गया है, प्रैक्टिस करना मुश्किल लग रहा है बट समझ में आ गया है। और मे बी वी कैन रिविजिट दिस आफ्टर अ मंथ, कि पिछले एक महीने में हम कितने अकर्म गिना सकते हैं। वो गिनाना एक राजस भावना होगी, बट टू बिगिन विद पहले हम मेजर करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ अकर्म का खाता तो खुल गया है हमारा, एक स्पेशल वीवीआईपी अकाउंट खुल गया हमारा प्राइवेट बैंकिंग का। ठीक है, तब मोक्ष के हम थोड़ा नजदीक हैं। ठीक है, अभी अभी उसी भाषा में बात करेंगे। जब आप पहुंच जाएंगे तो आप ही लोग बोलेंगे अविनाश ये तो जरूरत ही थी, गिनवा कह रहे थे हमारे अकर्म, एंड देन आई विल से नाउ यू हैव अराइव्ड। But until then, let us start counting our akarms. Anybody would like to add anything else? Avinash ji, I had an incident today. In the Huh. morning, I was coming back home from somewhere, and across the road, I saw two different people who were like, doing swinging their hands and almost like falling to the ground. So I stopped and see kya ho raha hai. Then I realized there are bees that are attacking them. Oh. So I opened the window and said, "Come into my car." I didn't know who they were. So जो भी थे वो at least for 10 minutes, 5 to 10 minutes, they sat in the car. And when they came in, at least some 10 or 15 bees came along with them. And but then I went a little further and started telling other people, don't go there. So I think that probably qualifies in the opening of the bank statement. 100%. You have opened the bank statement with a deposit of $1 million. But I had no idea that I had done so. But they were just random people. I won some delivery person and somebody. So I don't know who they were, but they were very grateful that they were able to avoid the swarm of bees. 100%. See, again, this is sometimes what happens is ये आपकी सेकंड नेचर बन जाता है। अकर्म की एक और पहचान ये भी, वो आपकी सेकंड नेचर होती है। उस समय आपने सोचा नहीं, आपने इवेल्युएट नहीं किया, यू जस्ट डिड इट बिकॉज दैट्स योर सेकंड नेचर। फॉर मेनी अदर पीपल इट मे नॉट हैव बीन द सेकंड नेचर, प्रॉब्ली दे आर वंडरिंग हम खोलेंगे तो बीज भी आके काटेंगी, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। दैट इज द फाइन लाइन। द डिस्टिंक्शन आई वॉन्ट इज, ये एक एक्सट्रेनस इवेंट है, एक तरह से एक इनऑर्गेनिक इवेंट है। हम अपने ऑर्गेनिक इवेंट्स में से कर्मों को चूज करें और उनको अकर्म में बदलने की कोशिश करें। सो वॉट एवर इज नॉट एक्सट्रेनियस, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में उठते हैं और हम 10 काम करके सोने चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इसमें से कितने अकर्म हुए। एंड दैट इज द रियल, while this qualifies for an opening an account, definitely because it falls in that category. What is equally important is जो हमारे कर्म वाले अकाउंट हैं उनको हमें अकर्म में बदलना है। Convert your current account into a saving account. That's when your savings will grow. Wonderful. चलिए, we are on top of the hour. Thank you so much for joining us today. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। 12 प्रकार के यज्ञ, थोड़ा लंबा होने वाला है डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस बार मैंने एक नया काम भी किया है, मैं उसकी एक झलकी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है वो मैं थोड़ा सा रजस से बंधा हुआ हूँ कि ठीक है थोड़े ज़्यादा लोग बेनिफिट हो जाएंगे इस चीज़ को देखकर, तो ज्ञान जो है थोड़ा आगे तक पहुंचेगा। मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ। दिस इज अ यज्ञ क्लॉक। So we will learn about this yagya clock when we start 12 प्रकार के यज्ञ, which will lead us to converting karm into akarm. So this is just the teaser, and hopefully that teaser will inspire, motivate, and ensure that all of us can benefit. Om Tat Sat. धन्यवाद। Thank you so much. धन्यवाद। ओम तत्सत। Thank you, uncle. Thank you. Thank you. Yeah. ओम तत्सत। There is a recording button.